प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा। जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। मोदी जी का यही जलवा है कि जहां जाते हैं उनको अपने वश में कर लेते हैं। और बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया। जो अभी इतने अवार्ड्स हो गए हैं कि पूरा एक म्यूजियम अकेला मोदी जी के लिए ही खड़ा करना पड़ेगा, भी इतने अवार्ड हैं। 15वां देश है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देकर के विभूषित किया है। पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात पूछूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर रशिया का विजिट करते हैं तो वापसी पे आने पर उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही हटा दिया जाता है। इमरान खान साहब की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया का विजिट करते हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया जाता है। US हो या चाइना हो या दुनिया की कोई भी पावर हो, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं पाती। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी को पता ही है इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर है। वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने घर पर भी घुमाया। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री को यह सम्मान पहनाया। पीएम मोदी इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय नेता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंध को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में एक विशेष समारोह के दौरान पीएम मोदी को पुरस्कार प्रदान किया। इस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता का उदाहरण है। यह हमारी स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप का भी सम्मान है। मोदी जी का यही जलवा है कि जहां जाते हैं उनको अपने वश में कर लेते हैं। और जो अभी इतने अवार्ड्स हो गए हैं कि पूरा एक म्यूजियम अकेला मोदी जी के लिए ही खड़ा करना पड़ेगा, भी इतने अवार्ड हैं। क्योंकि बताना भी पड़ेगा कि किस कारण ये हमारे देश को, ये प्रधानमंत्री को अवार्ड नहीं मिल रहा अंजू जी, ये भारत को अवार्ड मिल रहा है और उसको लेने के लिए मोदी जी जाते हैं। ये एक जो 10 सालों में हमने चेंज देखा है भारत का नाम पूरे दुनिया में, कि जहां जाइए वहां भारतीय और भारत का नाम है। उसका रीजन भी है। एक तो मोदी जी ने भी बोला है कई बार, जब भी वो किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे चाइना में आए, वो हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली, आप सभी भारत के एम्बेसडर्स हैं। जो दूतावास के अंदर एम्बेसडर बैठा है वो तो एक पोजीशन के ऊपर है, आप भी कम नहीं हैं। आप चलते फिरते सड़कों के ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, और उसकी जो सभ्यता है उसकी झलक आपके अंदर दिखनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं उसके कारण भारतीय मेहनत भी करते हैं। आपको मालूम है, जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर मेहनत करते हैं, वहां की इकोनॉमी को राइज भी कराने में उनका योगदान होता है। तो ये सारी चीजों के कारण भारत का नाम है। और मोदी जी ने भारत, हमारी संस्कृति सनातन, इसको और प्रमोट करने के बाद जो एक जिसको बोलते इमेज बनाई है भारत की, उसी के कारण ये अवार्ड मिल रहे हैं। उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं। हम भारतीय जो देश से बाहर रहते हैं, यहाँ पर जिसको बोलते हैं बंदे का पुत्र बन के रहते हैं हम लोग, और हर एक जो रूल्स होते हैं दूसरे कंट्रीज के उसको फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी वैल्यू भी है। और ये अवार्ड्स भी मोदी जी हमारे लिए कि 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर वो रिसीव भी कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा म्यूजियम तो बनता ही है। मुझे लगता है कि ये सारे प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम है, अकेले मोदी जी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। ये सारे अवार्ड्स है जो पूरी दुनिया ने हमें दिए, हाईएस्ट अवार्ड्स।
तो गर्व है। हमारी रिस्पेक्ट क्या है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं? चाइना, असल में इस वक्त देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो जीरो है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब आपके मुल्क में किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है, जब ये चीजें नहीं है, ठीक है, तो जो भी लूट रहा है वो लूटता जाएगा, कोई लूटता पूछने जाएगा। वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा तो दूसरे कंट्रीज में देखे ना आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों पे ऑयल के ऊपर बात हो रही है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें, जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है, जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा, तो कौन करेगा? नहीं वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा, देखिए उसका मेरे- काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में हाँ। जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस वो रखता है। तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन जब आपका एक इदारा, ये इदारा इस तरह का है कि ठीक है, इस वक्त नॉर्मली तौर पर तो यहाँ जमहूरियत नजर आती है, लेकिन डेमोक्रेसी, मैं नहीं समझता कि है। ठीक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं। फुल डिक्टेटरशिप है, हाँ हाँ, आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। ठीक है, नहीं मैं नहीं लेकिन समझता कि किसी पीएम के पास कोई पावर है, ठीक है, आर्मी चीफ के पास सारी पावर है। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे।